अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे लखनऊ की ऑथेंटिक बिरयानी। मैं आपको 2 किलो बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ। ये बावर्ची स्टाइल बिरयानी है। मैं आपको फुल मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। लखनऊ की बिरयानी में मसाले बहुत कम होते हैं, पर एक एक चावलों में फ्लेवर होता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगा देंगे। तो ये 2 किलो बासमती राइस है। बासमती राइस को हमें बहुत ज्यादा भिगाना नहीं पड़ता, कम से कम 30 मिनट या फिर 1 घंटे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं भिगाइए वरना ये टूटने लगते हैं। अब हमें एक खुशबू का मसाला तैयार करना है। इसमें मैंने लिया है 25 छोटी इलायची, 2 जावित्री के फूल, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, जायफल 1/4 यानी जायफल का 1 टुकड़ा। इसको ग्राइंड करके हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और इसे ढक के रखेंगे वरना इसकी खुशबू निकल जाएगी। हाफ कप दूध में थोड़ा सा जाफरान भिगा के रख देना है। इसको हम आगे चावलों पे यूज करेंगे। अब हम एक पतीले में 400 ग्राम तेल लेंगे। तेल रिफाइंड ऑयल लीजिएगा। तेल गरम हो जाने पर 3 बड़े साइज की प्याज ऐड करेंगे। प्याज को इस तरह अलग कर लेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए हमें इसी कलर की चाहिए। अब हम उसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए या फिर गैस को कुछ मिनट के लिए बंद कर दीजिए, वरना प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगी। चिकन मैंने 2 किलो लिया है और अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर देना है और कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें 4 से 5 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग डालेंगे। साथ ही साथ 4 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 2 किलो लिया है। आप चाहें तो चिकन 2.5 किलो भी ले सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 3 चम्मच पीली मिर्च डालेंगे। तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा वरना कोई पार्ट मिस हो जाएगा। देखिए दोनों मिर्च मिलकर कलर कितना अच्छा हो गया है। 3 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट यूज किया है। देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम दही डालेंगे। दही 350 ग्राम डाला है मैंने। देखिए दही डालने से इसमें अच्छी खासी ग्रेवी आ गई है। 1 छोटा चम्मच खुशबू का मसाला डालेंगे जो हमने अभी ग्राइंड करके रखा था। यहाँ पर नमक टेस्ट कर लीजिएगा। हल्का सा नमक ज्यादा होना चाहिए ग्रेवी में। थोड़ा सा पानी डालकर लो फ्लेम पर गलने तक पका लेंगे। 90% तक हमें कुक कर लेना है। देखिए चिकन गल चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और सारे पीसेस को निकाल लेंगे। इस तरह सारे पीसेस
अलग करने के बाद हमें इसे स्टेन कर लेना है। देखिए ये मसाले इस तरह से स्टेन कर लेंगे। अब आप कहेंगे सारे मसाले तो निकल जाएंगे, लेकिन क्या करें, लखनऊ की बिरयानी ऐसी ही रहती है। इसे बहुत अच्छे से स्टेन कर लीजिए। मैंने बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में बनाया है। आपको ये लगे इस तरह स्टेन करने से सारे मसाले निकल जाएंगे तो आप किसी मोटी जाली के स्टेनर से इसको स्टेन कर लीजिएगा। इस तरह प्रेस करते हुए सारी ग्रेवी निकाल लेनी है। इस तरह से थोड़ा सा तीरा निकाल लेंगे। इसकी ग्रेवी तकरीबन ½ लीटर है। एक छोटा चम्मच खुशबू का मसाला डालेंगे जो हमने अभी ग्राइंड करके रखा था। आप इसको रिच करने के लिए 200 ग्राम क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर यूज किया है, एसेंस यूज नहीं किया है। 1 से 2 ड्रॉप मीठा इत्र डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने तीरा निकाल कर अलग रखा हुआ है, इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे बिरयानी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब दोनों चीज़ों को ढक के रख देंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। हम यहाँ पर 2 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, तो अब हमें बड़ा पतीला चाहिए। आधा पतीला पानी लेंगे, 5 से 6 तेज पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़े से लौंग और इलायची और 9 चम्मच नमक लिया है मैंने यहाँ पर। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पानी में नमक हल्का सा तेज होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके गैस ऑन कर देंगे। एक बड़े साइज के नींबू का जूस डालेंगे। अगर नींबू छोटे साइज का हो तो 2 डाल दीजिएगा और थोड़ा सा ऑयल डालकर पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, तो चलिए अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देते हैं। चावलों को ड्रेन कर लीजिए और पानी में ऐड कर दीजिए। चावलों को बहुत हल्के हाथों से टच करिए वरना ये टूटने लगेंगे। बीच में 1-2 बार चेक कर लीजिए कि चावल हो गया है। चावल हमें 80% गलाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। देखिए चावलों के साइज डबल हो गए हैं और दबाने से टूट भी नहीं रहा है, तो बस हमें इतना ही गला हुआ चावल चाहिए। चलिए फिर गैस को ऑफ करते हैं और इसको ड्रेन कर लेते हैं। अब ड्रेन करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा चावल बचा लिया। अब हमने जो सारी पीसेस निकाल के रखी थी उसे चावलों पे डाल देंगे। अब हमने जो ग्रेवी रखी थी उसे आधा इस पे डाल देंगे। और आधा चम्मच खुशबू का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चावल की एक और लेयर लगाएंगे। इस तरह से बची हुई ग्रेवी चावलों पे डाल देंगे।
और बचे हुए चावलों को फिर से डाल देंगे। जीरा और देसी घी का मिक्सचर बनाया था वो भी डाल देंगे। केसर वाला दूध भी डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब खुशबू वाला मसाला फिर से ऐड करेंगे, जिससे बिरयानी पकते हुए खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 कप भर के दूध डालेंगे। दूध फुल फैट वाला लीजिएगा। दूध डालने से चावल बहुत ही मुलायम पकते हैं और बहुत ही खिले खिले पकते हैं। अभी तक गैस हमने ऑन नहीं की है, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ही सादी बिरयानी नहीं खानी है तो आप यहाँ पर धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज, हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और 25 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हाँ, पतीले के ऊपर आप एक भारी चीज़ ज़रूर रखिए, जिससे जो भी स्टीम बने अंदर रहे। बिरयानी में दम देते वक्त अगर आपका बर्तन नीचे से हल्का हो तो आप तवे के ऊपर रखकर ही दम पे रखिएगा। मैंने जो बर्तन यूज़ किया है वो नीचे से काफ़ी हैवी है, इसलिए मैंने तवे का यूज़ नहीं किया है। लो फ्लेम पर 25 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। बिरयानी तैयार है। आपने जो भी भारी सामान उसके ऊपर रखा हुआ है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो केयरफुली इसे हटाइए। देखिए चावल कितने खिले खिले पके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर आप भी खा के बताइए कि बिरयानी कैसी बनी। तो दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।